वर्षा आई, काले भूरे बादल लाई। टर 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 मेंढक टर्राए, गहर गहर बादल घिर आए। बादल देख मोर हर्षाए, प्रेम पूर्वक पंख फैलाए। मेंढक बोले, ओ मोर मामा, बंद करो अब यह ड्रामा। क्यों हर्षाते हो यह जाना, अब हमसे कैसा शर्माना। कैसी लगी मेरी कविता बच्चों? हाँ, आपकी मनीषा मैम आपको ये कविता सुना रही थी। आपने ध्यान दिया इसमें किस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ? हाँ, इसमें एक र की विशेष मात्रा का प्रयोग हुआ है। आज हम र के और कैसे रूप बन सकते हैं यही सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं रेफ और पदेन का चिन्ह। तो आज हम पहले सीखेंगे रेफ और पदेन का चिन्ह। उसमें र का कौन सा रूप आता है? कभी कभी हमें शब्द बोलते समय र का आधा उच्चारण करना होता है ना? जैसे हम किसी शब्द को आधा ही प्रोनाउंस करते हैं तो उसका कैसा आवाज आता है, यही हम आज रेफ और पदेन का चिन्ह में देखेंगे। पहले हम सीखेंगे रेफ। रेफ क्या होता है? रेफ की मात्रा होती है ऐसी, किसी भी अक्षर के ऊपर इस तरह से लगती है रेफ की मात्रा। इसमें हम र का कैसे प्रयोग कर रहे हैं? अगर हम र को आधा लिखने जाएंगे, अब इस र को हम आधा कैसे लिखेंगे, है ना? तो इसके लिए हम इसके नीचे एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, है ना? तो ये होता है र का आधा उच्चारण। ठीक है। अब जैसे मैंने मेरी कविता में क्या कहा था, वर्षा, इसमें आपको र भी सुनाई दे रहा है ना? हाँ, तो यही है हमारी रेफ की मात्रा। अब इसे आगे और समझते हैं कि ये मात्रा हमारी कैसे लगेगी, ये हमारा रेफ का चिन्ह कैसे लगता है। जब हम र को आधा करते हैं, मतलब क्या करते हैं, हम र को किसी भी अक्षर के पहले लिखेंगे। अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, क। इसे हम कैसे पढ़ेंगे, क, जैसे क और ये रेफ। रेफ की मात्रा का उच्चारण हम अक्षर के पहले ही करेंगे। अब मैंने आपको बोला था वर्षा, ये हम कैसे बनाते हैं, व प्लस क्या आएगा, ये आधा र आया। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, शा, श षटकोण का और उसमें आ की मात्रा। ठीक है। अब हम इसे शब्द में कैसे लिखेंगे, वर्षा, कैसे उच्चारण किया मैंने, सुनाई दे रहा है आपको? अब ये कैसे लगाएंगे, हम ये र आधा तो नहीं कर सकते, तो हम लिखेंगे श, उसमें आ की मात्रा और इस आ की मात्रा के ऊपर लगाएंगे रेफ। देखा आपने, ये लगाया हमने आ की मात्रा पे है शब्द के लिए, अक्षर के बाद आ की मात्रा पर, लेकिन इसका उच्चारण कैसे हो रहा है बच्चों, वर्षा, फिर शा सुनाई दे रहा है ना? तो ये जो हमारा रेफ है ये हमेशा पहले ही उच्चारित हो जाएगा, पहले ही प्रोनाउंस हो जाता है, हम इसे पहले ही बोलते हैं। हम इसके और भी उदाहरण देखते हैं। एक आपका सबसे ज्यादा सुनने वाला शब्द देखते हैं। एवरीडे यू आर लिसनिंग दिस वर्ड, सूर्य, है ना?
रोज सुनते ही होंगे। तो सूर्य कैसे बोल रही हूं मैं, आप उच्चारण पे ध्यान दीजिए कैसे प्रोनाउंस हो रहा है। सूर्य है ना, र पहले आ रहा है। तो देखिए ये कैसे लिखेंगे। स में कौन सी मात्रा आई है, सू, मतलब बड़े ऊ की, बड़े ऊ की मात्रा सू हो गया, सुर। अब आधा र, मतलब ये आ गया, उसके बाद आया य, ऐसे ही बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो अब इसे लिखा कैसे जाएगा, स में ऊ की मात्रा सुर, य, ये हो गया हमारा शब्द सूर्य। आपको रेफ के चिन्ह का प्रयोग करते समय हमेशा यही ध्यान रखना है कि हम इसे हमेशा पहले उच्चारित कर रहे हैं, है ना। जिस शब्द के साथ में, जिस अक्षर के साथ में हम उच्चारण कर रहे हैं उसके पहले ही आता है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब तो आपको समझ गया कि हम र को आधा कैसे लिखेंगे। अगर हम इसे ऐसे लिखें, स प्लस बड़े ऊ की मात्रा प्लस रेफ का चिन्ह, है ना, वैसा वाला र लिखने की बजाय अगर हम ये चिन्ह लगा देते हैं और बाद में लिखते हैं य, तो भी इसे ऐसे ही लिखा जाएगा शब्द में, सूर्य, सूर्य, सूर्य। ठीक है। अब ये चिन्ह कैसे आया, क्योंकि इसका उच्चारण अलग तरीके से हो रहा है ना। इसे हम अक्षर के पहले ही उच्चारित कर रहे हैं, इसलिए इसका चिन्ह ऐसा है। अब हमें र को आधा लिखना हो तो हम इसे आधा कैसे करेंगे, कैसे कट हो सकता है, ये तो नहीं लिख सकते, ये तो समझ ही नहीं आएगा, है ना। ठीक है, इसलिए हमारी हिंदी भाषा में इसका एक अलग चिन्ह बना दिया है। ठीक है, तो ये है हमारी रेफ की मात्रा या रेफ का चिन्ह। इसी तरह से और भी कई सारे शब्द बनेंगे रेफ की मात्रा के, जैसे ग प्लस रेफ की मात्रा प्लस म। क्या पढ़ेंगे आप इसे, आजकल बहुत हो रही है ना ये, बहुत ही ज्यादा, गर्म, गर्म, हॉट, गर्म, है ना। गर्म को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन अभी हम रेफ की मात्रा, रेफ का चिन्ह सीख रहे हैं, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। इसी तरह से आपको कई सारे शब्द अपने रोज की वाक्यों में भी दिखाई देंगे। सर्दी, है ना, सर्दी, अब सर्दियों का मौसम आने ही वाला है, सर्दी, इसमें भी रेफ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। रेफ की मात्रा में हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि ये चिन्ह हमारे अक्षर के पहले उच्चारित हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से आप और नए नए शब्द बनाइए।